अच्छा, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, चलो। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या था? सेम चार्ज है ना, ऑपोजिट साइन, अगर थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस में सेपरेट होके हैं वो एक डाइपोल बनाते हैं। ठीक है, इधर वही होगा, क्या होगा? पोल, इधर पोल आ जाएगा, है ना। मैग्नेटिक है तो पोल आएगा, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल थोड़ा सा डिस्टेंस में है, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है, हमेशा साउथ टू नॉर्थ होता है। ठीक है, लिख लो एक बार। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ अ करेंट कैरिंग लूप, एसोसिएटेड विथ अ करेंट कैरिंग लूप। देखो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एसोसिएटेड विथ अ करेंट कैरिंग लूप। ठीक है, और इसका सिंबल क्या होता है? M इक्वल टू NIA। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, है ना। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल। अच्छा, I क्या है? करेंट ऑन अ लूप। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप। ठीक है, बात यही है। देखो, ये क्या है? नॉर्थ और ये साउथ, नॉर्थ और ये साउथ। इधर से बाहर देखो, एक्सटर्नली ऐसे एक्ट करता है, इंटरनली ऐसे एक्ट करता है, और यही मेरा डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट M इज इक्वल्स टू, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ऑब्वियसली, है ना। क्या होगा? ये जो डाइपोल मोमेंट, ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, इसको पोल को मैं ये से लिख रहा हूँ। ठीक है, चार्ज तो ये है ना, ये Q लिखूंगा, तो ये मेरा, और इसका डिफरेंस सेपरेशन को मैं 2L लिखता था, याद है? ये 2L है, तो इसलिए 2L। ठीक है, M इक्वल टू M इंटू 2। और यही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? Q था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में Q, बस। और जो लूप आएगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? NI इंटू A रहेगा। ठीक है, हाँ हाँ, QN भी लिख सकते हो, वो सिंबल। अच्छा, लिख देखो, S ये एक लूप है। ठीक है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, मैं ना इसको ऊपर से देख रहा हूँ, ऐसे। मैं जब ऐसे देख रहा हूँ, क्या देख रहा हूँ? करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, देख पा रहे हो? ऐसे। इसका मतलब क्या है? ये एंटीक्लॉकवाइज, एंटीक्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। इसका मतलब इसके ऊपर क्या बनेगा? नॉर्थ। क्या बनेगा नीचे? तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, हाँ, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? ये हमेशा नॉर्थ, सॉरी, साउथ टू नॉर्थ। मान लो ऐसे है, ऐसा एक लूप है, ऐसे। ऐसे देखो, है ना, मैं इधर से इधर करके देख रहा हूं, इधर जूम, ऐसे, ये ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब मेरे तरफ ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या है? नॉर्थ पोल। तो इस तरफ क्या बनेगा? नॉर्थ। इस तरफ क्या बनेगा? साउथ। तो कहां से कहां पे होगा डाइपोल? ये मेरा M है, समझ पा रहे हो? बोलो, समझ पाए? ठीक है, इससे एक ना बहुत इम्पोर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन हम लोग का डेरिवेशन होकर के आता है, वही लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग अभी थोड़ा सीखें। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, और उधर एक तारा बनाना। क्या बनाना उधर? 2-3 तारा बनाना। टॉर्क ऑन अ
टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप, ठीक है, ये हेडिंग है, सब हेडिंग लिखो। टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करंट लूप in a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ध्यान से पहले तो डायग्राम बनाओ, फिर अपने आप देखना समझ में आ जाएगा। अच्छा, टॉर्क क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पाइवोटेड पॉइंट, है ना, क्या है? टॉर्क ऑन अ करेंट लूप, ना। अच्छा, तो देखो पहले तो डायग्राम, हाँ देखो, इधर एक साउथ, नॉर्थ पोल है, और इस तरफ क्या है? एक साउथ, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या रखा गया है कि एक ये, और करंट इसमें कैसे फ्लो हो रहा है? ऑब्वियसली मैं इसको क्या किया हूं, एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया। ये देखो, ये करंट है I, और ये मैग्नेटिक लाइंस फोर्स कैसे उसके ऊपर जा रहा है। ज़्यादा बनाएंगे ताकि खराब हो। देखो ये सिचुएशन है, हो गया ड्राइंग? अच्छा, पहले मैं थोड़ा इसका नंबरिंग कर देता हूं। ए बी सी और ये बी, और इधर मैं वोल्टेज सोर्स दिया हूं V, तो करंट फ्लो चालू हुआ। अच्छा, देखो तो मेरा मैग्नेट फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। करंट मान लो एडी के लिए, पहले बोलो एडी के लिए, पहले एडी के ऊपर फोकस करो। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रहा है? एस। करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है? एस। एफ इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा होता है ना। एफ इक्वल टू क्या होगा? आई, ठीक है, ये कैपिटल आई लिया हूं तो कैपिटल आई बी एल साइन थीटा होता है। और थीटा किसके किसके बीच में एंगल है? एल और ई के बीच में। एल का, एल मतलब क्या है? जो करंट का डायरेक्शन वही मेरा एल का डायरेक्शन है। इधर एल ए डी में कैसे फ्लो हो रहा है ना, ऐसे फ्लो हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है। कितना डिग्री एंगल है? 180 डिग्री। तो इधर में थीटा कितना बन रहा है? 180 डिग्री। समझ में आया? अच्छा, इधर इसके लिए देखो, बीसी के लिए देखो, मतलब इसको, हाँ बीसी देखो, तो क्या होगा? इधर थीटा इक्वल टू कितना होगा? देखो करंट ऐसे फ्लो है, मतलब एल ऐसे जाएगा और ये थीटा ऐसे,
समझ में आया? साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 180 कितना होता है? 0। इसका मतलब इसके लिए और इसके लिए, इसमें और इसमें फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? 0। ठीक है। अच्छा, तो फोर्स ऑन कंडक्टर DA और फोर्स ऑन BC क्या होगा? 0। ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर कुछ फोर्स आ सकता है और इसके ऊपर कुछ फोर्स आ सकता है। अच्छा, तो इसके ऊपर फोर्स कैसा है? चलो, फोर्स ऑन AB क्या होगा? IBL sin थीटा। ठीक है। अच्छा, तो थीटा इधर इतना है, थीटा कितना है? देखो, ये ऐसे और ये ऐसे, कितना? 90 डिग्री। एक्चुअली ये कंडक्ट ऐसे है, ठीक है, ये मेरा AB है, ये मेरा AB लाइन है, समझ पा रहे हो? ये मेरा AB है, ये तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, तो कितना डिग्री एंगल है? देखो, करंट ऐसे फ्लो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, जो करंट का डायरेक्शन वही मेरा L है। L क्रॉस B था, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, F इक्वल टू, है ना, IL क्रॉस B, मतलब जो पिछले वीडियो में होता। हाँ, तो मेरा करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो कितने? 90 डिग्री एंगल होगा। अच्छा, तो 90 डिग्री होगा तो कितना होगा? इधर IBL रहेगा, ये IBL। ठीक है। अच्छा, तो चलो, इक्वल टू IBL। अच्छा, तो इधर देखो, ये ऐसा करंट फ्लो रहा है, करंट फ्लो देखो ऐसे हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, इसका मतलब FCD में भी क्या होगा? IBL ना, साइन 90 डिग्री हो रहा है। इतना पहले जल्दी सीखो। अच्छा, अब देखो, इधर मुझे फोर्स फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है। अच्छा, फिर से लेफ्ट रूल क्या करूंगा बोलो? देखो, फादर मदर चाइल्ड होता है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है? करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ये अपवर्ड नहीं यार, करंट बार बार ऐसे ही ना, ये ऐसे है, ऐसे, इधर मैं, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, करंट ऐसे फ्लो है ना, तो क्या करूंगा? करंट के डायरेक्शन में चाइल्ड इसको ऐसे रखा, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इस डायरेक्शन में, देखो ना, ऐसे देख पा रहे हो? करंट ऐसे जा रहा है, ये करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो फोर्स कैसे लगेगा? डाउनवर्ड। कैसे लगेगा? डाउनवर्ड। सेम चीज देखो, इधर के लिए आ जाए, इधर के लिए, है ना, कैसे होगा ये बोलो? ये देखो, करंट बाहर आ रहा है ना, ये करंट, ये और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही जा रहा था, देखो ऐसे ही जा रहा है ना, तो क्या होगा? ये अपवर्ड। इसका फोर्स अप्लाई हो रहा है, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है, और CD के ऊपर कैसे फोर्स अप्लाई हो रहा है? अपवर्ड अप्लाई हो रहा है। ये बातें समझ में आ रहा है? ये फोर्स 0 था और इधर डाउनवर्ड, इधर अपवर्ड, तो क्या हो रहा है? नेट फोर्स 0। इसका मतलब टोटल नेट फोर्स कितना हो रहा है? 0। है ना? पिछले वीडियो में देखना बोला गया है क्या कि अगर एक क्लोज सरफेस रहेगा, अगर एक क्लोज्ड सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा, तो उसके लिए नेट फोर्स क्या होता है? 0, है ना? बोल। CD, हाँ CD, ठीक है, नेट फोर्स 0 हो गया। इतना समझ में आया? अच्छा, लेकिन मुझे इतना ये समझ में आ रहा है, एक चीज ना घूम रहा है, नेट फोर्स तो 0 हुआ, लेकिन इधर डाउनवर्ड फोर्स हो रहा है और इधर अपवर्ड फोर्स हो रहा है। इसका मतलब एक चीज घूमने के लिए कोशिश कर रहा है, तो उधर क्या है? एक रोटेशनल फोर्स, मतलब टॉर्क आता है। बात समझ में आ रहा है ना? एक रोटेशनल फोर्स मतलब टॉर्क आता है। इसका मतलब नेट टॉर्क क्या होगा? नहीं, टॉर्क 0 नहीं है, तो टॉर्क क्या हो वही हम लोग को फाइंड करना है, इसलिए हेडिंग देखो टॉर्क लिखा गया। ठीक है, फोर्स का बात हो गया। हाँ। अच्छा, अब टॉर्क क्या है बोलो? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पाइवटेड पॉइंट। इधर ही डाइपोल मोमेंट का काम आएगा, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है। अच्छा सुनो, अगर तो पूरा सिस्टम है ना, देखो ये पूरा सिस्टम है, ये A है, देखो ये A, ये B है, ये C है और ये,
क्या हो रहा है अभी, ये इसके ऊपर एक डाउनवर्ड फोर्स हो रहा है और इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स हो रहा है ना, CD के ऊपर अपवर्ड एक फोर्स लग रहा है और AB के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसे घुमा है ना, ये ऐसे घुमा है। तो अगर इसको साइड में देख रहा हूं, क्या हमको ये पूरा सिस्टम मतलब दिख रहा है? नहीं, बस ये लाइन तुमको दिख रहा है, मतलब AD लाइन तुमको दिख रहा है बस, तो AD लाइन बनाओ। क्या बनाओगे? AD लाइन, A और ये A पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, तो A के ऊपर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और इसके ऊपर भी हो रहा है अपवर्ड फोर्स, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम था, IBL दोनों में सेम था, है ना, ये थे ना हम लोग, इसमें फोर्स सेम था, इसमें फोर्स 0 हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगर ये सिस्टम ऐसे है, ये सिस्टम ऐसे है, करंट कैसे फ्लो हो रहा है? ऐसे फ्लो हो रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसे देखा तो ये क्या है, साउथ पोल है, देखो क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है ना। अगर मैं इसको ऐसे देखा तो ये क्या होगा, साउथ पोल होगा, और ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। कैसा होगा? ये डायग्राम एनसीईआरटी में अच्छे से दिया गया है, इसीलिए इसको अच्छे से बना। M समझ में आ रहा है, ये साउथ ये नॉर्थ है, ये डायग्राम है अभी के, ठीक है। जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो जाएगा बोलूंगा, इतना पहले लिख लो, इसका फॉर्मूला पर लिख लेता हूं साइड में। तो इसका टाउ मतलब टॉर्क क्या, फोर्स एंड आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इधर बी सिंबल क्यों यूज हो रहा है, या तुम लेंथ को L भी ले सकते हो, ठीक है। B लिया है, बुक में A लिया है ना, डीसी पैंडल इसको A लिया है, तो लो का मर्जी, ठीक है। ये F इक्वल टू सॉरी टाउ इक्वल टू F इंटू बी। अच्छा, तो F क्या है, IBL इंटू बी, L इन P क्या होता है, A, तो टाउ इक्वल टू क्या हुआ, IBA। एक के लिए अगर n नंबर ऑफ टर्न होगा तो NIB, NIAB, समझ में आया? अच्छा, तुम बोलो सर इधर कैपिटल करंट लिए हैं, ठीक है, लिख कैपिटल I, ठीक है, हाँ ठीक। अब सिचुएशन क्या है, ये अभी डाउन हो जाएगा, ये अप हो जाएगा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कोई भी एक फोर्स लो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, अब क्या हुआ, ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। हटाऊं इसको, ठीक है, बॉक्स। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है, ये क्योंकि A पॉइंट क्या हो गया है, नीचे आ गया है, D पॉइंट क्या हो गया, सॉरी D पॉइंट क्या हो गया, ऊपर चला गया, ठीक है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, साइड व्यू कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, साइड से देख रहा हूं। अच्छा, तो अभी साउथ में क्या होगा, देखो इधर साउथ होगा और इधर नॉर्थ होगा, है ना। तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ऐसे आएगा, ऐसे एक्ट करेगा, समझ में आ रहा है? अच्छा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होगा ये ऐसे। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा M। अच्छा, अब देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो B है क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस B रहा, क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं। परपेंडिकुलर क्या है, देखो ये देखो अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। अगर तुम इस फोर्स को पकड़ोगे तो ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये अगर तुम इसको पकड़ोगे फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, ये तुमको चाहिए x। तो क्या हो, टाउ का फॉर्मूला बोलो, टाउ टॉर्क, टॉर्क क्या होगा, हाँ फोर्स इनटू x, यही तो फोर्स इनटू x। अच्छा, ड्रॉ कर लो पहले इतना। अब हमको थीटा ढूंढना है। देखो, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया इधर,
मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, बोलो। अच्छा, और थीटा, थीटा कहाँ है? थीटा ये होगा थीटा। हाँ, क्यों होगा थीटा ये? हम्म हम्म मैग्नेटिक फील्ड और, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट के बीच में मैं इसको थीटा लिया हूं। तो ये कितना, देखो ये और ये, अगर ये थीटा हुआ तो ये क्या होगा? P, और ये क्या होगा? H, और ये तो B है 90 डिग्री, है ना? तो साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा? P बाई H। तो x क्या आएगा? B साइन थीटा, B साइन थीटा। तो F का फॉर्मूला क्या है? IBL इंटू B साइन थीटा। तो क्या होगा? IB L इंटू बी क्या होगा? A, और ये क्या होगा? साइन थीटा। थोड़ी देर पहले ही मैं लिखा था, अगर n नंबर ऑफ टर्न होगा तो क्या होगा? NI A थीटा। I इंटू A क्या था? I इंटू A क्या था? देखो NI A क्या था? M क्या था? ये M। ये भी एक फॉर्मूला है, बॉक्स बनाओ, MB साइन थीटा। देखो ये समझ में आया? तो टाउ कितना आया? एम बी साइन, इसका मतलब क्या है? एम क्रॉस बी, क्या होगा? एम क्रॉस बी। और इसको क्या लिख सकते हो? टाउ इक्वल टू एन आई ए बी, और मतलब ये इसको एम बी साइन उधर लिखा गया है, लेकिन और एक बार लिख रहा हूँ इधर, छोटा ये। बोलो ये समझ में आया? ये एक्चुअली एक लॉन्ग क्वेश्चन है। बोलो समझ में आया? और ये थीटा क्या है? थीटा क्या है? लिखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन, लिखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। बोलो ये समझ आया? अगर समझ में आया तो एक अच्छा सा क्वेश्चन है इस ऊपर, ठीक है, एग्जाम्पलर में उसको करेंगे। देखो कैसे 11 का कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से यूज किया है, ठीक है। लिखो क्वेश्चन, a 100 turn rectangular coil ABCD, 100 turn rectangular coil ABCD, coil ABCD, ठीक है, is hung from one arm of a balanced figure, one arm of a balanced figure.
of a balanced figure. Balance figure. A mass of 500 gram is added to other arm a mass of 500 gram is added to other arm, balance the weight of the coil. A current 4.9 ampere passes through the coil. Passes through the coil and contact magnetic field of 0.2 Tesla. Contact magnetic field of 0.2 Tesla acting inward is switching on. Switching on. Switching on such that only CD arm of length 1 centimeter, CD arm of length 1 centimeter lies in the field. Then how much additional mass m, small m, additional mass of small m must be added to regain its balance. To regain its balance. To regain its balance. देखो ये दिया है डायग्राम, बोला है मेरा मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन नहीं हुआ है, मैं ये अरेंजमेंट दिया हूँ, कॉइल है और इधर मैं 500 में ऐड किया हूँ इस कॉइल को बैलेंस करने के लिए, ये थोड़ा बड़ा है ये थोड़ा छोटा है। अच्छा अब बोला है कि जब मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन किया तो क्या करेगा, कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में होगा ये उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, खींच लेगा, खींचेगा तो ये क्या होगा, अनबैलेंस हो जाएगा। तो रीगेन करने के लिए मुझे इसमें कितना मास को ऐड करना पड़ेगा, समझ में आया? ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, बहुत स्कूल से में पूछा है, प्रीवियस देख लेना। अच्छा बोलूं पॉइंट्स आंसर? लिखो लिखो फॉर इक्विलिब्रियम नेट टॉर्क शुड बी टू 0। अच्छा एक चीज इक्विलिब्रियम में आएगा है ना, इक्विलिब्रियम मतलब क्या है, देखो इक्विलिब्रियम मतलब है जितने, देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, देखो एक फिक्स्ड पॉइंट है ना, फ्रम है ये फिक्स्ड है इधर,
ये इसको क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घुमाने के लिए कोशिश करेगा। देखो ये अगर मैं इधर फिक्स कर दिया, ये इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए कोशिश करेगा, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने के लिए कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, यही होता है। और मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पाइवोटेड पॉइंट, और एंटी क्लॉक मोमेंट वही होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पाइवोटेड पॉइंट। अच्छा तो लिखो, व्हेन फील्ड इज ऑफ, व्हेन फील्ड इज ऑफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ना, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ, ठीक है, देन बोलो, और मान लो कि ये मेरा क्या होगा, एल लेंथ है, ठीक है, और ये भी क्या है, एल लेंथ है, तो क्या होगा, प्रिंसिपल मोमेंट क्या बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू, तो एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, एंटी क्लॉक कौन घुमा रहा है, ये है ना, ये घुमा रहा है, तो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका मास कितना दिया है, मास कितने 500 ग्राम, तो 500 जी नीचे एक्ट होगा, है ना, 500 जी एम जी नीचे एक्ट होगा, तो 500 जी इंटू एल इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, वेट ऑफ द कॉइल, है ना, फोर्स क्या होगा, वेट ऑफ द कॉइल पूरा नीचे गिरेगा, वेट ऑफ द कॉइल इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पाइवोट पॉइंट एल, तो वेट ऑफ द कॉइल क्या है फिर, ये कितना आया 500 ग्राम, है ना, 5 मतलब ये ग्राम नहीं, मतलब 500 इंटू ये जी मतलब क्या है 9.8, इतना जितना है उतना है, समझ पाए, है ना। जब ये मेरा क्या स्विच ऑफ है, अच्छा बोलो समझ पाए, ये 500 जी, ये जी मेरा क्या है, एम जी, जो वेट होता है वही फोर्स है, एम जी, ये जी मतलब ग्राम नहीं, ये एम जी है ना, और ये मैं क्या है, वेट ऑफ द कॉइल पूरा मतलब ले लिया क्योंकि मुझे पता नहीं है, इधर आ गया। अच्छा अब क्या होगा, स्विच ऑन होगा, है ना, जब ये स्विच ऑन होगा, लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज स्विच्ड ऑन, जब मैग्नेटिक फील्ड का स्विच ऑन होगा, है ना, तब क्या होगा बोलो, तब क्या होगा, सेम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा बोलो, ये तो आएगा, है ना, ये तो 500 जी इंटू एल प्लस, ये क्या बोला है, कितना एडिशनल मास में इधर ऐड करूंगा ताकि वो बैलेंस हो जाए, तो वो एडिशनल मास इधर कहीं ना कहीं मुझे रखना पड़ेगा, है ना, कहीं मुझे इधर रखना पड़ेगा, इसका मास मान लो m है, तो नीचे गिरेगा एम जी, है ना, तो क्या लिखोगे, एम एल इक्वल्स टू, अरे ऊपर तो एक फोर्स भी तो एक्ट कर रहा है, जैसे मैं मैग्नेट फील्ड ऑन कर दिया तो मेरा फोर्स आ गया क्या, आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा, तो क्या होगा बोलो, आई बी एल साइन थीटा, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पाइवोटेड पॉइंट प्लस वेट ऑफ द कॉइल इंटू एल, ये पूरा इक्वेशन लिखने में कोई डाउट नहीं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कराएगा, ये करा रहा है, अब बोल रहा है कितना एडिशनल, मतलब मैं कुछ ऐड कर दिया, है ना, और इसके लिए भी ये भी एंटी क्लॉकवाइज, ये भी देखो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कराएगा, तो इसलिए क्या होगा, एम मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पाइवोटेड पॉइंट, देखो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पाइवोटेड पॉइंट, इसे आसपास ही मतलब किया गया, ठीक है, ये एल कुछ घटा नहीं है। अच्छा अब फिर क्या है, ये मेरा क्लॉकवाइज मोमेंट मतलब होगा, ये इधर, जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उसके ऊपर एक फोर्स क्या आएगा, आई बी एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा आया, आई बी एल साइन थीटा, ये हो गया फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द पाइवोटेड पॉइंट, समझ में आया, है ना, ये लेंथ है, ये अलग है, ये बाबू, ये क्या है, ये कंडक्टर का लेंथ है, ये 1 सेंटीमीटर जो दिया है, या 1 मीटर कुछ दिया है, देखो 1 सेंटीमीटर शायद, ये हाँ, ये एल क्या है, ये एल है, हाँ, इनटू फिर से ये कॉइल का भी कुछ वेट है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू पाइवोटेड,
इक्वेशन समझ में आया? बस वैल्यू पुट करना है। देखो तो देर पहले ये दोनों सेम था, हाँ देर पहले ये दोनों सेम था, देखो तो फिर काट दो इसको, ये और ये सेम है तो क्या होगा, एम जी इक्वल टू आई बी एल, एल क्या है सेंटीमीटर है ना, 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना 90 डिग्री। ओ कैसे हो 90 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, लेंथ वेक्टर ऐसे, लेंथ वेक्टर क्या है, जो करंट का डायरेक्शन है वही लेंथ वेक्टर है, पिछले वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, देखो ये ऐसे, ओ ठीक है ऑनलाइन के लिए वीडियो, हाँ ठीक है, करंट का डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो 90 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री लिखा, इनटू एल, एल क्या है ये, और ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ, ये लेंथ कट, ठीक है। तो चलो एम जी इक्वल्स टू आई बी इंटू 10 टू द पावर माइनस साइन 90 तो 1 है, तो एम क्या होगा, आई कितना दिया है 4.9 है ना, ये कितना 0.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9.8, ये देखो m क्या हो रहा है, ये देखो कितना होगा 0.98 है ना, 49 और ये 0.98 है ना, इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 9.8, तो ये ऊपर आएगा, तो m इक्वल टू क्या होगा 1, देखो तो क्या होगा 1 ग्राम का फोर्स मुझे ऐड करना पड़ेगा है ना, कितना 1 ग्राम का फोर्स, बोलो समझ में आया? अरे 10 टू द माइनस 3 kg हो रहा है ना, क्या 10 टू द पावर माइनस 3 kg तो रहा है, काटो तो कितना हो रहा है 1 ग्राम तुमको फोर्स इधर ऐड करना पड़ेगा, ये पूरा सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, फिर इससे जब इसको खींच देगा तो समझ में आया? ये था टॉर्क के बारे में एक क्वेश्चन। अच्छा नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, लिखो लिखो लिखो, हाँ, a long straight wire, a long straight wire carrying current of 25 ampere, carrying current of 25 ampere, rest on a table, rest on a table as shown in the figure. Another wire PQ of length 1 meter, mass 2.5 gram, carries the same current but in opposite direction, ठीक है, opposite direction. The wire PQ is free to slide up and down, one down. To what height will PQ rise? कितना हाइट तक ये PQ राइज करेगा, बोलो। तो देखो फिगर बोला है कि दे दिया है, तो देखो फिगर दिया है, एक इनफाइनाइट वायर रखा हुआ है
और ये पी क्यू एक सपोर्ट के साथ बंधा हुआ है, ये ऊपर नीचे स्लाइड हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन होगा? रिपल्सन होगा, है ना। करंट ऑपोजिट में फ्लो हो रहा है, रिपल्सन होगा। अगर रिपल्सन होगा तो इसको क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। तो कितना हाइट उठाएगा वो बोलने के लिए बोला, ठीक है। करंट कितना फ्लो हो रहा है, सेम, दोनों में ही कितना करंट फ्लो हो रहा है, दोनों में ही कितना करंट फ्लो है, 25 एम्पियर। अच्छा, ये क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है पी डिस्टेंस के बाद या आर डिस्टेंस के बाद? क्या होता है, फॉर्मूला देख के बोलो। फॉर्मूला देख के बोलो। इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I डिवाइड बाय आर। अभी नहीं होगा, आधा घंटा है, ठीक है। म्यू नॉट बाय 4 पाई, एक बार चेक करना, यही है, हाँ। अच्छा, तो ये इनफाइनाइट वायर, इसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, और ये कितना हाइट ऊपर है, वो उठ रहा है, मान लो h हाइट ऊपर उठ रहा है, ठीक है। तो चलो लिखो। तो फोर्स, ये मैग्नेटिक, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर आ रहा है, इसलिए फोर्स का क्या अप्लाई हो रहा होगा, F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, और ऑब्वियसली थीटा 90 डिग्री है, एल, ठीक है। अच्छा, तो ये ऊपर उठ रहा है, ये इसको ऐसे धकेल रहा है ना, और ये ऊपर उठ रहा है, और ये ऊपर उठ के इस पोजीशन में है। इसका मतलब ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, सुनो, ये इसको जो रिपेल कर रहा है, और ये जो वायर का जो वेट है, ये दो क्या हो रहे हैं, बैलेंस्ड हो रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? अरे ये ऊपर उठ के ऐसे रुका हुआ है, इसका मतलब ये इसको रिपेल कर रहा है जो फोर्स में, और इसका वेट दोनों सेम है, इसलिए ये इक्विलिब्रियम पे है, इतना हाइट ऊपर उठ पाया, है ना। नहीं तो फिर से गिर जाता अगर वेट ज्यादा होता, अगर फोर्स ज्यादा तो और भी ऊपर उठता, है ना। कितना हाइट, मतलब मान लो ये इधर होके वो रुक गया है, इसका मतलब क्या है, ये फोर्स दोनों सेम है ना, वेट भी तो एक फोर्स होता है, तो इसका मतलब F इक्वल टू mg, और दोनों को इक्वेट करो, है ना। mg इज इक्वल्स टू आई बी एल, और ये mg आई बी कितना है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2I बाय आर। आर क्या है, यहां से यहां तक आर क्या है, h, और यही h ही तो चाहिए, और h इक्वल टू क्या, म्यू नॉट, हाँ, 2I स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई h, 4 पाई mg, इस तरफ इस तरफ। तो चलो सबका वैल्यू पुट कर लो, 2 इंटू 10⁻⁻7 है ना, इसका वैल्यू 10⁻⁻7 I स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg, m कितना है 2.5 टार्म इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3, और क्या होगा इंटू g क्या है 9 तो बोलो, इसको कैलकुलेट करोगे तो 51 इंटू 10⁻⁻4 लिखा है, तो 0.51 सेंटीमीटर। एल छोड़ा हूँ, एल, तो हाँ एल इधर, सर। तो एल का लेंथ कितना है, लेंथ दिया है 1 मीटर, ये एल में छोड़ दिया था, देखो प्लीज इधर तुम एल थोड़ा ऐड करो प्लीज, एल, ठीक है। ये एक प्रोसेस,
क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन। कॉइल ऑफ 100 टर्न, a coil of 100 turn closely wounded into circular coil, wounded into WOUNDE, wounded into circular coil of radius 10 centimeter, radius 10 centimeter, radius 10 centimeter, carries a current of 3.2 ampere, carries a current of 3.2 ampere. 3.2 ampere. Part of the question, what is the field at the center of the coil? What is the field at the center of the coil? Part B, what is the magnetic moment of the coil? ठीक है। Part C, if coil rotates through an angle of 90 degree, if coil rotates through an angle of 90 degree, then what are the magnitude of the torque? What are the magnitudes of the torque on the coil in the initial and final position? Initial and final position. D part, what is the angular speed acquired by the coil angular speed acquired by the coil when it has rotated by 90 degree ब्रैकेट में लिखो, गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 0.1 kg मीटर स्क्वायर, 0.1 kg मीटर स्क्वायर। पहला क्या है क्वेश्चन में, 100 टर्न देके मैं क्या बना रहा हूँ, एक सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल में फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है? त्रिसीधा स्नेहा दोनों ही ढूंढ के बातचीत करके भूलो। नहीं, सर्कुलर कॉइल के सेंटर में देख के बोलो, को पीछे जाओ। सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल पहला पार्ट में है। सर्कुलर कॉइल पहला, पलटो 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 और पलटो, हाँ और सर्कुलर कॉइल एम्पियर्स लॉ और भी पीछे, एम्पियर्स लॉ के पीछे और, हाँ क्या है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला क्या है बोलो? हाँ
तो बोलो क्या है फॉर्मूला? म्यू नॉट आई बाय 2r, है ना? क्या था बोला? म्यू नॉट आई बाय 2 कोई a रेडियस, है ना? अगर और इधर क्या है, n नंबर ऑफ टर्न है, तो क्या होगा? n म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2a, लेंथ को भी ले सकते हो r। तो करो इसको, पार्ट ए हो गया। पार्ट ए क्या है? b इक्वल टू, हाँ तो म्यू नॉट आई बाय 2r, इधर रेडियस इसलिए r लिख रहा हूँ, उधर n नंबर टर्न है तो n लिखूंगा। सबका वैल्यू पुट करो, सब कुछ वैल्यू दिया है, देखो r कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर, क्या दिया है? तो 0.1 मीटर। तो b इक्वल टू क्या होगा? म्यू नॉट मतलब 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, आई कितना है? 3.2 डिवाइडेड बाय, और n क्या है? 100, 2 इंटू 0.1, तो क्या होगा ये? 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। अगर डायग्राम दिया होता तो हम लोग निकाल लेते हैं थंब रूल कैसे करके। अच्छा नेक्स्ट बी पार्ट लिखना, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चाहिए, क्या लिखना कि नहीं तो इधर मैग्नीट्यूड साइन देना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट टीचर चेक करेगा तो ये सब भी देखता कि तुम डायरेक्शन के ऊपर ध्यान दिए हो कि नहीं। ब्रैकेट में लिख लेना डायरेक्शन माने ये डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल, ये ठीक है। बुक को फॉलो करो, वो सब लिखा है कि कैसे क्या। बी को लिखा है। बी पार्ट क्या है? बी पार्ट व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला है? अभी बोला m इक्वल टू क्या है? हाँ n i a, तो चलो n क्या है? 100, i क्या दिया है? 3.2, a क्या दिया है? पाई r स्क्वायर, है ना? तो चलो ये सब कुछ करने के बाद क्या मिल रहा है? 10, हाँ क्या होगा? एरिया, इसका यूनिट क्या होगा? देख के ही बोल दो ना, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अगर पूछेगा अगर पूछेगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन बोलो, नहीं बोल पाओगे। अरे एम इक्वल टू आई का डायमेंशन और ये ए का डायमेंशन। आई का डायमेंशन क्या होता है? अद्रित। आई का डायमेंशन क्या है? करंट का डायमेंशन क्या होता है? करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, वो खुद ही का ये होता है ना। इसका डायमेंशन ए या किसी तो उसको एल भी लिखते हैं, ठीक है। सॉरी एल बोल आई भी लिखते हैं, तो आई लिख लो थोड़ा, ठीक है। और ये क्या है? एरिया मतलब क्या है? मीटर स्क्वायर। क्या है ये? आई मीटर स्क्वायर और एल स्क्वायर। ये कर पाओगे ना? या किसी बुक में देगा ए एम स्क्वायर, एल स्क्वायर है ना। ये एम देगा तो यूनिट है, एल देगा देख अलग अलग सिंबल में। ये होता है एरिया का, ये होता है करंट का, ठीक है। ये ए के बीच में होता है, ठीक है। ये सब होता है, ये सब तुम लोग डाल लेना, ठीक है। अच्छा हाँ, ये थोड़ा बहुत बातें हो गया। ये बोलो सी पार्ट क्या बोला है? टाउ चाहिए, है ना? क्या टाउ क्या चाहिए? एम ए साइन थीटा, एम ए साइन थीटा। क्या बोला है? पहले 0 में था, 90 में गया है, तो 0 में था तो कितना होगा? एम ए साइन 0 क्या होगा? 0। एम ए साइन 90, साइन 90 कितना? 1, तो एम ए क्या होगा? एम क्या होगा? 10। ए कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, है ना। 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर कितना? 0.1 का स्क्वायर, जो होगा वो आंसर है, ठीक है। ठीक है,
वो है सॉरी एम बी साइन थीटा, सॉरी एम बी साइन थीटा। तो बी कितना होगा, एम 10 कत हो बेटा, ये बी कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, तो कितना होगा 20 है ना, 20 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन मीटर। टॉर्क है ना, तो न्यूटन मीटर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या दिया है, हाँ ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। व्हाट इज द एंगुलर स्पीड एक्ट बाय द कॉइल, एंगुलर स्पीड। एम क्या इधर, एम 10 है और मैग्नेटिक फील्ड 20 है, 20 इंटू 10 टू पर -3 ना, बुक में सिर्फ 20 दिया नहीं है, 10 टू -3 फिर कहाँ जाएगा, छोड़, मीटर है ये। अच्छा नेक्स्ट, इसको हटा। देखो सी पार्ट में क्या दिया है कि तुम लोग का मैग्नेटिक एंगुलर स्पीड चाहिए ओमेगा। अच्छा देखो फोर्स इक्वल टू एम ए, ये बता। अच्छा इधर फोर्स के जगह में मतलब आ रहा है टाउ आ रहा है ना, फोर्स के जगह में मतलब आ रहा है टाउ आ रहा है। अच्छा तो इधर मास के जगह में क्या आता है बोलो तो, मास के जगह में, रोटेशन में मास के जगह में क्या आता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्विवेलेंट होता है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, हाँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, m के जगह में I, और ये क्या होगा d ओमेगा डिवाइडेड बाय dt, है ना। ये क्यों, क्यों ये मेरा, अगर ये मेरा एक्सेलरेशन होता तो v बाय dt लिखा, लेकिन ये मेरा क्या है, कोई चीज घूम रहा है ना, तो ये क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी आएगा, तो एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा I अल्फा। क्या होता है I अल्फा, ठीक है, हाँ इज इक्वल्स टू क्या होगा I अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, वही तो टाउ है, टाउ इक्वल का एम बी साइन। देखो से लिंक हो रहा है एक चीज, ये कितना होगा बोलो, एम बी साइन। अब इसको ना एक बार चेन रूल अप्लाई करो, डी ओमेगा डिवाइडेड बाय डी थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय डी टी, कोई गलत, इक्वल टू, अच्छा थीटा मतलब क्या है, थीटा मतलब क्या है वो, डी थीटा बाई डी टी। अगर ये सब याद है तो एस किस साथ सेम होता है, थीटा के साथ, वी किसके साथ सेम होता है, ओमेगा के साथ, है ना, और एक्सेलरेशन किसके साथ सेम होता है, अल्फा के साथ। ये सब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये क्या है, लीनियर, है ना। तो ये क्या होगा बोलो, डिस्प्लेस होता है, बस इधर एंगुलर वर्ड जोड़ दो, इस थीटा को इस तरफ ले जाओ, ये क्या होगा, ओमेगा डी ओमेगा। बात समझ में आया, हाँ। ये सब क्वेश्चन कहां पर है, एनसीईआरटी पे ही है। एनसीईआरटी का एडिशनल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं पूरा दे गया हूं, और बस तुम लोग को एग्जाम्पलर थोड़ा बहुत करना। तो बोथ साइड में इंटीग्रेट कर दे रहा हूं,
इंटीग्रेशन आई कांस्टेंट बाहर रहेगा, ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल्स टू एम बी कांस्टेंट बाहर sin थीटा डी थीटा, ये 0 to 90 डिग्री बोला है ना, 90 डिग्री तक घुमा है। तो क्या आएगा बोलो, ये ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू एम बी रहा, साइन का कितना होगा माइनस कॉस थीटा, क्या होगा 0 to ये अच्छा, तो आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू एम, अच्छा ये क्या होगा माइनस कॉस 90 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ठीक है। तो क्या होगा आई ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू एम बी, ये क्या होगा 0 है ना, एक प्लस 1 इक्वल टू एम बी, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एम बी बाय आई, तो क्या होगा ये ओमेगा रूट ओवर ऑफ 2 एम बी बाय आई, तो 2 एम क्या गिवन है एम 20 तो हाँ एम कितना है 20 इंटू 10 टू द पावर 20 की तो कत अच्छे बोलो M10 है, अच्छा ठीक है M10, अच्छा इंटू बी कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर डिवाइडेड बाय आई कितना है 3.2 आई, ये आई माने कि ये आई माने हो इनर्शिया 0.1 माने 10 टू द पावर -1 है ना, इसका रूट ओवर ऊपर गेले -2 এটা 4 रूट ओवर ऑफ कैल्शियम में करके देख लेना 2 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय আর তো কিছু নেই, হ্যাঁ এটাই 4 इंटू 10 टू द पावर -1 है ना, ऊपर गया 10 टू पावर 2 10 टू पावर 2 -3 10 टू पावर -1 माने 4/10 है रूट ओवर, ठीक है 4/10 का रूट मतलब 2 डिवाइडेड बाय 3.1, जो आंसर आया वही, ठीक है इतना क्या रेडियन पर सेकेंड, ये एंगुलर वेलोसिटी का क्या होगा रेडियन पर सेकेंड, इतना रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। कॉन्सेप्ट इन्हें कैलकुलेशन तो बस किसी भी हालत में मिल जाए, इतना तक समझ में आएगी, बोलो कैलकुलेशन रहने दो, ये पहले बात है, ठीक है ठीक है। लिखो क्वेश्चन, a charged particle would continue to move with a constant velocity in a region move in a constant velocity in a region where ये ऑप्शन में दिया है, ये दिया है ऑप्शन में, बोला है क्या कि कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है,
ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी चाहिए। अच्छा, तो देखो पहला कंडीशन में क्या बोला है कि E 0 है, B नॉट इक्वल टू 0 है। अच्छा, एक चार्ज पार्टिकल है ना, एक चार्ज पार्टिकल क्यू, अगर ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इसके ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा होगा? F इक्वल टू क्यू ई, है ना, F इक्वल टू क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर यही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा होगा तो फिर क्या होगा बोलो? मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्यू भी बी साइन थीटा, है ना। अच्छा, बोला है कि पहला कंडीशन में क्या है, ये 0 है और बी है, बी नॉट इक्वल, इसका मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट है। अच्छा, तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर मैं चार्ज को मूव करा रहा हूँ, ये चार्ज अगर इसके अंदर v वेलोसिटी में घुस रहा है तो ये कितना, बोलो v और b के बीच में कितना डिग्री एंगल है? b ऐसे अंदर है और v ऐसे जा रहा है, कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री होता है तो क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है ना। अच्छा, अगर सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है, सुनो, ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी दिया है ना, ये ऑप्शन को ये लोग सही बता रहे हैं। इसका मतलब ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी वो लोग कंसिडर कर रहे हैं ना, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब वो लोग वेलोसिटी का ना मैग्नीट्यूड को ही कंसिडर कर रहे हैं, डायरेक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन को लेके बहुत सारा मतलब क्या बोलते हैं इसको, अलग अलग जगह में अलग अलग आंसर भी है। कोई कोई इसको भी कंसिडर नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। सर्कुलर मोशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये तो बेसिक है ना। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कोई चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, अगर उसका स्पीड से मतलब 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 ऐसे से घूम रहा है, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है। लेकिन ये लोग जो आंसर में कंसिडर कर रहे हैं, मैक्सिमम में ये इसको कंसिडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो घूम रहा है ना, ये कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को ही तो स्पीड बोलते हैं। तो ये कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसीलिए उसको ये आंसर को कंसिडर करते हैं। ठीक है, समझ में आया है ना। तो अभी ये जो v वेलोसिटी में घूम रहा है, ये जो v वेलोसिटी में घूमेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या रहता है? सेम रहता है। और वेलोसिटी टाइम पीरियड के साथ डिपेंड नहीं करता, ये सब नोट्स में भी लिखा गया है। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ? तो ये मेरा क्या होगा? कांस्टेंट वेलोसिटी होगा ये। ठीक है, सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, वो जो 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, ऐसे डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज होता है, लेकिन इधर मैग्नीट्यूड को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, स्पीड कभी नहीं चेंज होता। इतना याद रखना, चार्ज पार्टिकल का स्पीड कभी नहीं चेंज होता है, वर्क डन 0 होता है ना। इसका क्या होता है फॉर्मूला? v क्रॉस b। इसका मतलब क्या है? ये जो फोर्स है परपेंडिकुलर टू b, है ना, तो वर्क डन कितना होगा? अरे अगर वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट के साथ ही परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में ही तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मतलब वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अगर वर्क डन 0 हुआ तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल रहा है? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज 0 है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। समझ पा रहे हो? हाँ, इसलिए ठीक है, इसीलिए इसको इधर मतलब क्या बोलते हैं इसको, कि इसका स्पीड कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट है। लिख लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। हेंस इसको हम लोग मतलब क्या बोलेंगे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है। अब इधर देखो बी पार्ट में, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट क्या बोल रहा है कि ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, दोनों हैं। अच्छा ठीक है, देखते हैं। मान लो ये देखो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें मैं एक चार्ज को घुसा रहा हूँ, देखो एंटर कर रहा है। अगर एंटर कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, अच्छा,
तो ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये देखो, ये चार्ज जब ऐसे जा रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको क्या करेगा, अपने तरफ से खींच लेगा ये। अच्छा, तो ये क्या करेगा, इसको मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, तो ये इसको क्या करेगा, जैसे इधर जाएगा ये इसको ऐसे ही फोर्स अप्लाई करेगा ना। अरे ये ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा, फिर ऐसे घूम रहा है, ऐसे फोर्स अप्लाई करेगा, सर्कुलर मोशन होगा ना, है ना। इस पॉइंट में देखो क्या कर रहा है, इसको ऐसे फोर्स अप्लाई कर रहा है, एफ एम, मतलब देखो ये इधर एक फोर्स है, इधर एक फोर्स है, ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली इसके ऊपर। नेट फोर्स जीरो मतलब एक्सीलरेशन होगा। अरे नेट फोर्स बात समझ में आ रहा है, लॉजिक समझ में आ रहा है। हाँ, नेक्स्ट देखो इधर सी पार्ट, ये भी सही होगा, मतलब ये मल्टी ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन है। ये देखो ये E नॉट इक्वल टू जीरो, B इक्वल टू जीरो, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो चुका है, लेकिन सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। सिर्फ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जा रहा है, वो तो जरूर फोर्स अप्लाई करेगा। नेगेटिव होगा तो अपोजिट में जाएगा, पॉजिटिव होगा तो अपने डायरेक्शन में खींचेगा। इसका मतलब फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। अगर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू जीरो है। अगर एक्सेलरेशन है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा, तो फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, दोनों ही जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, इसका मतलब वो शांति से जाएगा। हाँ, ये भी होगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये तीनों ऑप्शन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 टेस्लर सीजीएस फॉर्म की, मैग्नेटिक फील्डের सीजीएस फॉर्म की হ্যাঁ, তাকে মানে কি বলে, टेस्लर মানে सीजीएस फॉर्मটা চাইছি। যেমন আমি একটা मतलब एक में बोल रहा हूँ टेस्ला, तो उस तरह गॉस बोलते हैं। लिखो 3000 गॉस जी ऑफ 3000 गॉस जी, कैपिटल जी। हाँ, कैपिटल जी, ठीक है, बड़ो हाथे जी। हाँ, 3000 जी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है, मैग्नेटिक फील्ड 3000। अच्छा, इज एस्टेब्लिश्ड गॉस GAUESS is established
along a positive z direction is established along a positive z direction. Positive z direction. A rectangular loop of sides 10 centimeter and 5 centimeter a rectangular loop of sides 10 centimeter and 5 centimeter carries a current of 12 ampere. Carries a current of 12 ampere. What is the torque? What is the torque on the loop? What is the torque on the loop in different cases as shown in the figure? Different cases as shown in the figure. What is the force in each case? What is the force in each case? Next, which case corresponds to stable equilibrium? Which case corresponds to stable equilibrium? ठीक है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है उसको करो. अच्छा, देखो ये कुछ फिगर दिया है, ड्रॉ करना चालू करो. अच्छा, केस 2 ये ये केस 3 है. ये देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा जेड डायरेक्शन में रखा गया है. ठीक है,
ये अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है बोलो कि व्हाट इज़ द फोर्स, है ना। और पहला तो मतलब पूछा है टॉर्क कितना कितना होगा, फिर जाके फोर्स। अच्छा देखते हैं, और कौन सा स्टेबल है ये भी बोलना है। अच्छा, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड किस में दिया है, गॉस में दिया है। गॉस से मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टेस्ला में। क्या है 1 टेस्ला कितना गॉस होता है, 10⁴ गॉस है। तो मुझे क्या चाहिए, गॉस 1 गॉस चाहिए, क्योंकि टेस्ला में। देखो अरे कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, B = 3000। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, हाँ 3000 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो क्या होगा 0.3 टेस्ला। नेक्स्ट क्या दिया है, रेक्टेंगुलर फील्ड एरिया, A = लेंथ इंटू ब्रेड्थ, क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो 10 × 5 सेंटीमीटर 10⁻², 10⁻²। तो क्या होगा ये 50 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, -4 ये A मुझे मिल गया। क्यों चाहिए A और B, क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टाउ = n मेरा इधर 1 है, I/AB sin थीटा। ये IA को ही क्या बोलते हैं, m मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। अच्छा तो देखो ये जो थीटा है किसके किसके बीच में एंगल है, थीटा किसके किसके बीच में एंगल है, m और b। अरे ये पूरा चीज को क्या बोलते हैं, m बोलते हैं ना। इसको ऊपर ये भी लिखा था MB sin थीटा, ये पूरा m है। m और b के बीच में एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा, या ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल को बोलते हैं थीटा। ये दोनों ही सही है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल को बोलते हैं थीटा। नहीं तो ऐसे बोल सकते हो m मतलब मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल को क्या बोलते हैं, थीटा। समझ में आया। अच्छा तो चलो देखो इधर मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, साउथ से नॉर्थ, ये तो फिक्स है। तो चलो ये ऐसे घूम रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ऐसे। तो ये क्या है, नॉर्थ पोल होगा, तो इसका पीछे क्या होगा, साउथ पोल होगा। तो साउथ टू नॉर्थ ऐसे आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आएगा, साउथ टू नॉर्थ ऐसे आएगा। बात समझ पा रहे हो, ये ऐसे आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, कितना डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। तो थीटा कितना डिग्री हुआ, 90 इधर। समझ में आया, सबका थीटा बोल दो। तो ये इधर देखो, ये ऐसे क्लॉकवाइज, ये साउथ पोल है, पीछे नॉर्थ पोल है, साउथ टू नॉर्थ ऐसे जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, और ये जाएगा ऊपर, कितना डिग्री एंगल थीटा, 90। इधर बोलो, ऐसे देखो, ऐसे करके मैं देख रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है, देखो ये ऐसे है ना, ये क्लॉकवाइज, ये साउथ है, इस तरफ क्या है, नॉर्थ है, साउथ टू नॉर्थ जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, ये और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना। मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना। या एरिया वेक्टर, वही सेम एरिया वेक्टर ऐसे जाएगा, नहीं तो ऐसे जाएगा, एरिया वेक्टर सेम है। अच्छा इधर देखो कितना डिग्री एंगल होगा, ऐसे देख रहा हूँ, है ना, ऐसे देखूँगा तो कितना होगा, ऐसे है ना,
देखो ये ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब ये क्या है, नॉर्थ है ना, और नीचे क्या है, साउथ है, तो साउथ टू नॉर्थ, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर, कितना डिग्री एंगल हुआ, 0, कितना होगा 0, और ये इसका उल्टा है देखो, है ना, तो कितना डिग्री होगा 180, कितना होगा, इतना तो क्लियर है सबका। ये 0 क्यों हुआ, देखो ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये नॉर्थ है तो पीछे क्या होगा, साउथ होगा, तो साउथ टू नॉर्थ होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, साउथ टू नॉर्थ ही है ये इसका उल्टा है, ठीक है 180 डिग्री। तो चलो टाउ निकालो, सबका वैल्यू दिया है देखो, चलो टाउ सबका वैल्यू दिया है, क्या क्या दिया है, आई का वैल्यू कुछ दिया है, हाँ 12, एरिया क्या है 50 इंटू 10⁻⁴, और बी क्या है, बी कुछ दिया है, हाँ अब दिया तो है 0.3 टेस्ला, तो टाउ का वैल्यू कितना आया 1.8 इंटू 10⁻²। टॉर्क का यूनिट क्या है, टॉर्क का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर। अच्छा तो ठीक है, न्यूटन मीटर। अच्छा हाँ, नेक्स्ट इधर क्या होगा, इधर करता हूँ, टाउ का वैल्यू क्या होगा बोलो, सेम तो सब कुछ तो दिया है ना, सेम 90 डिग्री, तो 1.8 है ना इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। अच्छा इधर देखो, इधर क्या होगा बोलो, टाउ का वैल्यू सेम 1.8 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर। कहाँ पर अलग होगा थोड़ी देर में बोल रहा हूँ। टाउ इक्वल टू 0 डिग्री, साइन 0 0, और इधर भी क्या होगा, इधर भी क्या होगा 180 डिग्री 0। अच्छा इतना पहले लिख लो, हाँ देखो। अच्छा अब ये टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो अभी हम लोग उसका डायरेक्शन फाइंड करेंगे। क्या होता है बोलो, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा या एम क्रॉस बी, क्या होता है एम क्रॉस बी। अच्छा है ना, तो देखो एम कैसे आया बोलो, एम ये मेरा क्या था, नॉर्थ, ये था साउथ, साउथ टू नॉर्थ ऐसे हुआ था, एम और बी देखो ऊपर, एम क्रॉस बी ऐसे, ये एम क्रॉस बी ऐसे, इसका अपोजिट है एम क्रॉस बी, समझ पा रहे हो, है ना, हाथ को खोलो ऐसे थोड़ा करो, ऐसे ऐसे देखो, एम क्रॉस बी, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन, क्या होगा नेगेटिव, हाँ वाई डायरेक्शन, वाई एक्सिस, ये सबका लिखो उस तरह। चलो ये देखो बाबू, इधर ये साउथ था, ये पीछे नॉर्थ था, तो क्या होगा ऐसे एम, ऐसे एम क्रॉस बी, बी ऊपर है, एम क्रॉस बी, ये पॉजिटिव एक वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। नेक्स्ट हाँ ये कैसे होगा बोलो, इसका क्या था मैग्नेट, ये मेरा साउथ, ये नॉर्थ है ना, तो मैं ऐसे जा रहा था ऐसे, और बी ऊपर है, एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी, एम देखो इस तरह ना, साउथ से नॉर्थ, एम क्रॉस बी ऊपर, तो ये क्या होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, देखो ऐसे जा रहा है ना अंदर, ये इधर तो कोई बोर्ड मतलब है नहीं ना 3D में, इसलिए इसको मैं तोड़ के इधर ड्रॉ किया था, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। इधर बोलो, डायरेक्शन क्या होगा, अरे 0 है तो वैल्यू, डायरेक्शन कुछ होता नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट होगा ही नहीं, ये इसके से तो पैरेलल है, तो क्या होगा ऐसे ऐसे है ना, ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा ये डायरेक्शन समझ में आ गया। अब क्या पूछा है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी किस में आता है बोलो, जो पैरेलल लाइन होता है उसमें स्टेबिलिटी आता है, ठीक है,
ये एंटी पैरेलल में स्टेबिलिटी मतलब नहीं आता है। इधर तो टॉर्क हो रहा है, टॉर्क मतलब क्या है, एक रोटेशनल फोर्स आ रहा है उसके ऊपर, है ना, एक घूम जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं घूमेगा। इधर एक ऑपोजिट में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऑपोजिट में टॉर्क अप्लाई हो रहा है ना, इसीलिए ना 180 डिग्री है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन है, फिर भी खिंचावट आ रहा होगा, है ना, लेकिन इधर क्या है, पैरेलल है, सेम डायरेक्शन है। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, ठीक है, ये क्या है, स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल है क्योंकि एंगल 0 है ना। समझ में आया। देखो वीडियो के पहले में तो ये वाला मैं बोला हूँ, क्या बोला हूँ कि टॉर्क 0 नहीं होगा लेकिन फोर्स 0, नेट फोर्स 0 होगा, है ना। एक बार पीछे पलट के देख सकते हो नोट्स, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए यही रहे।